नमस्ते दोस्तों, मैं आर्टिस्ट चंद्र विजय। आपका स्वागत है इस बेसिक टू एडवांस की सीरीज़ के लेसन 2 में। तो पिछले लेसन में हमने सीखा था कि पेंसिल को सही तरीके से कैसे होल्ड किया जाता है। आज हम सीखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक लाइन प्रैक्टिस एंड कंट्रोल्स एक्सरसाइज के बारे में। तो लाइन्स प्रैक्टिस क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, आज हम ये बात करते हैं। क्योंकि लाइन प्रैक्टिस जो है हमें बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन इसी से जो भी आपका हैंड कंट्रोल हो गया, स्पीड हो गया और एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें सिर्फ लाइंस प्रैक्टिस के से ही इम्प्रूव होती हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी लाइंस क्लीन और कॉन्फिडेंट होगी, उतना ही प्रोफेशनल आपका ड्राइंग लगेगा। सेकी या ब्रोकन लाइंस एक बिगिनर मिस्टेक होती है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से ये ईज़िली सुधारी जा सकती है। तो मैं आपको कुछ अपने वर्क्स दिखाता हूँ कि लाइन प्रैक्टिस से पहले जो मेरे कुछ वर्क्स थे वो कुछ इस प्रकार के थे। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये इसमें क्लियरली लाइन विजिबल हो रही हैं, बिल्कुल एकदम सेकी टाइप का, ये देख सकते हो आप। तो ऐसे बहुत से आर्ट वर्क्स हैं मेरे पास। तो कुछ आर्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसमें क्या है कि पूरी लाइंस इसमें विजिबल हो रही हैं सेकी, और फिर एकदम से ऐसे घिस दिए हैं जैसे। तो लाइंस प्रैक्टिस हमें इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें नीट एंड क्लीन लाइंस, फाइन लाइंस आ सके और ड्राइंग और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लग सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइंस प्रैक्टिस के बाद जो मेरे कुछ आर्ट वर्क्स हैं उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये रहे मेरे लाइन प्रैक्टिस के बाद के आर्ट वर्क्स। तो ये है इम्प्रूवमेंट। तो आप खुद ही देख सकते हो कि कितना इम्प्रूवमेंट्स हुआ है लाइन प्रैक्टिस के बाद। और ये हैं आर्ट वर्क्स, ये सारे मेरे लाइन प्रैक्टिस के बाद ही इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे आर्ट वर्क्स में। तो आप इन आर्ट वर्क्स को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि लाइन प्रैक्टिस क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो ये देखिए, ये है लाइन प्रैक्टिस से पहले और ये है लाइन प्रैक्टिस के बाद। तो क्यों ज़्यादा ज़रूरी है आप समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो पेंसिल को टाइटली होल्ड कीजिए, ना ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत लूज़। अब पेंसिल को पेपर पर रखिए और एक ही मोशन में लाइन खींचिए। ये देखिए मैं कैसे खींच रहा हूँ। आपके हाथ और शोल्डर से मूव होना चाहिए, सिर्फ फिंगर से नहीं। इस तरह से नहीं होना चाहिए, पूरा हाथ और शोल्डर पूरा ऐसा होना चाहिए मूव। ये देखिए ऐसे। सबसे पहले हमें लाइट प्रेशर से लाइंस बनाना है, फिर उसके बाद थोड़ा डार्क उसी के ऊपर से अप्लाई करना है, ये ऐसे। ये आपका पेंसिल कंट्रोल और प्रेशर दोनों को इम्प्रूव करेगा। एक बार और देखिए, सबसे पहले लाइट, उसके बाद उसी लाइन पे डार्क। ये देखिए इस तरह से हमें लाइन प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही हमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल दोनों लाइंस प्रैक्टिस करना है 10 टाइम्स डेली। ये हो गया। उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमें लाइन प्रैक्टिस करना है डेली। और हैंड को पूरा मूवमेंट करना है शोल्डर के साथ। हमें इसे इस तरह से मूव नहीं करना है, पूरा हमें इस तरह से मूव करना है। तो अब हम बात करते हैं कर्व एंड वेवी लाइंस की। तो ये कैसी रहती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कर्व लाइंस, इसमें सी कर्व्स भी हो सकता है, एस कर्व्स भी हो सकता है। तो आपको ये दोनों का लाइंस प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हमें पेपर पर हल्की कर्व लाइन बनाना है। ये देखिए इस तरह से, ये हो गया एस कर्व, ये हो गया सी कर्व। ये बनाकर हमें इसी फ्लो में पेंसिल को चलाना है। और ध्यान रखें लाइन रुकनी नहीं चाहिए, कि जैसे ये लाइन इसमें रुकनी नहीं चाहिए। ये हो गया सी, इस तरह से। ये कुछ लोग बिगिनर्स ऐसे करते हैं, ये ऐसे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्कुल एकदम लाइट रखना है हाथ और ये ऐसे मूवमेंट करना है, ये इस तरह से मूवमेंट करना है हमें। तो हमें ये दोनों लाइंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना है, क्योंकि जो कर्व लाइंस ड्राइंग में हमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, स्पेशली हेयर्स, क्लॉथ्स में। जैसे कि हम हेयर्स ऐसे बनाते हैं, हेयर्स ये हो गया क्लॉथ्स में, इसमें जैसे बनाना हमें रिंकल्स वगैरह स्वेटर्स के, इस तरह से यूज़ होती हैं। इसी सेम पैटर्न में हमें
एस कर्व्स और सी कर्व्स दोनों लाइन प्रैक्टिस करते रहना है। इससे आपका हैंड फ्लेक्सिबल होता है। ये देखिए जिस तरह से ये बना रहा हूँ मैं, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा आपका हैंड मूवमेंट। इसी तरह से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। तो ये है हमारा प्रेशर कंट्रोल एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें पेंसिल को होल्ड करके लाइन को एक ही स्ट्रोक में खींचना है, लेकिन शुरुआत में जो है लाइट लाइंस रखना है और लास्ट में डार्क करना है। जैसे ये देखिए ये, फिर उसके बाद ये डार्क करते जाना है। शुरू में लाइट, उसके बाद फिर डार्क, शुरू में लाइट फिर डार्क। ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करते जाना है, लाइट उसके बाद फिर डार्क। इससे आपको पेंसिल की डेप्थ और शेडिंग कंट्रोल समझ आएगा। इस एक्सरसाइज को हम ग्रेडियंट लाइन प्रैक्टिस भी कहते हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि ड्राइंग में कहाँ प्रेशर बढ़ाकर और हाइलाइट्स या शैडो बनाना है। जैसे कि हमने ये लाइट में शुरू में लाइट पेंसिल से चलाया, ये लाइट, उसके बाद इसमें हमें ये पता चलना है कि इस तरफ से लाइट आ रही है, एक पार्ट में लाइट और दूसरे पार्ट में डार्क है। तो इस इमेज का लाइट पार्ट, इसमें हम एकदम लाइट लाइंस खींचेंगे और इस तरफ हमें डार्क। तो ये चीज़ हमें समझ में आएगा कि किस तरफ लाइट है और किस तरफ डार्क है। अगर आप रोज़ सिर्फ 10 मिनट ये 3 एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हो, एक हो गया स्ट्रेट लाइंस, जिसमें ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, ये सारे आपके स्ट्रेट लाइंस में हो जाएगा। ये आपका प्रैक्टिस 1 हो गया। इसमें आपको यही करना है प्रैक्टिस। और कर्व लाइंस में आपका सी कर्व हो गया, एस कर्व हो गया, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, सी और एस कर्व का। और थर्ड आ जाता है अपना प्रेशर कंट्रोल, लाइट टू डार्क में जाने का, लाइट टू डार्क में जाने का, ये चीज़ आपका प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। ये तीनों एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। तो एक वीक में आपका हैंड कंट्रोल विजिबल इम्प्रूव हो जाएगा। यह वार्म अप एक्सरसाइज है, पर एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट यही करते हैं। तो चाहे वो बिगनर हो या एक्सपीरियंस, ये सबसे बेसिक ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था लेसन 2 का बेसिक लाइन प्रैक्टिस एंड कंट्रोल। इस लेसन को डेली रिपीट कीजिए और अपनी इम्प्रूवमेंट देखिए। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे बेसिक शेप्स एंड फॉर्म ड्राइंग, जहां हम लाइन प्रैक्टिस को यूज़ करके शेप्स बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं आर्टिस्ट चंद्र विजय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।